बैंक के एम्प्लॉयज़ का कहना है कि सेविंग अकाउंट में और इस्लामिक सेविंग अकाउंट में बस सिर्फ नाम का ही फ़र्क है, अंदर तो सारी प्रैक्टिसेस सेम ही है। तो आपका जो सेविंग अकाउंट है वो हलाल है, वो जायज़ है। तो इस बारे में कोई राय फरमा दें। अब मुफ्ती साहब अगेन हो सकता है बहुत कोई अगर डिटेल तलब मौजू हो, लेकिन अगर इस पर एक मुख्तसर आप बता सकें क्या है। नहीं देखें, अगर तो इस्लामिक बैंक है ना जी जी तो वो सेविंग अकाउंट को मुदारबा अकाउंट का नाम देते जी हैं। हाँ। और मुदारबा का मतलब क्या होता है कि आप एज ए स्लीपिंग पार्टनर इन्वॉल्वमेंट करते हैं और बैंक वर्किंग पार्टनर होता है, उसको मुदारिब कहते हैं। सही। और हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको रब्बुल माल कहते हैं। रब्बुल माल को ये जानना ज़रूरी नहीं होता कि मुदारिब किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा। सही हाँ, अगर उसने बता दिया मैं हराम काम में करूँगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको पूछने की हाजत भी नहीं है। ठीक। ये हुस्न ज़न है जिसकी बिना पर, क्योंकि वहाँ पे शरई एडवाइज़र कोई मुफ्ती साहब होते हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बैंक की वो उनके अंडर होती हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है। आवाम के लिए क्या है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुमने जानते अहले इल्म से पूछो। उन्होंने गारंटी दी कि हमारी सुपरविज़न में ऐसा हुआ है, अब आवाम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और करंट अकाउंट में तो पता है कि कोई है नहीं मसला, असल तो सेविंग में होता है। लेकिन आम अगर बैंक है उसमें कोई शरई एडवाइज़र नहीं है, वहाँ जो आप पैसा रखवाते हैं चूँकि वो मुदारबा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वो उसकी शरई हैसियत कर्ज़े की है और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना सूद होता है। राइट। ये इस्लामिक बैंकिंग में और आम बैंकिंग में फ़र्क होता है। ठीक है। तो और इन्होंने ये कहा कि हमें फिर वो बैंक वाले कहते हैं कि जी वो ठीक है, आपने जवाब दे ही दिया कि वो कहते हैं दोनों एक ही हैं, तो आपने बता दिया कि दोनों एक नहीं और क्यों अलग अलग देखिए, बता अपने दिया। अपने राय हो सकती है, वरना कार भी देखें, कार का इजारा होता है, देते हैं, मकानों का इजारा होता है, तो एक समझ तो आता है भी कुछ सही भी हो रहा होगा और बाकी अंदर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। आपने बड़ी जामे बात कर दी। बिल्कुल जी हाँ। जी जी। बुनियादी बात यही है कि आइडियल तो शायद ना हो, लेकिन ये कि बहुत कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं कि जिनको बहरहाल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सही। जहाँ तक मुदारबे का ताल्लुक है उसमें तो खैर बहुत गुंजाइश है, लेकिन ये कि उससे हटकर भी सूद के उन्वान से तो कभी भी जायज़ नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन ये कि बहरहाल अगर एक शख्स है वो अकाउंट के अंदर पैसे रख रहा है और वो अपनी तरफ से कोई मुतालबा नहीं रखता, यानी वो और अपनी तसल्ली के लिए लिख कर देते कि आप अगर नहीं भी देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें बाज़ फ़ुक़हा मसलन आगा सिस्तानी वो ये फरमाते हैं कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जो आमतौर पर मसला पेश आता है कि उनको वो आप कहते हैं कि जनाब हमारे तरफ से कोई मुतालबा नहीं है और आपके दिल में वाकई नीयत भी यही हो कि देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो ये आपकी तरफ से मामला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आगे के आप जिम्मेदार नहीं है। अब नियत तो इंसान कर सकते हैं, आगे बैंक को कैसे कम्युनिकेट करेगा ये बात। कम्युनिकेट ना भी करने की ज़रूरत नहीं। करना चाहे तो एक ईमेल कर दें, दैट्स इट, काफ़ी। लेकिन ना भी करें तो दैट वुड डू। लेकिन इसमें आपने अनाफ की राय बता दी कि मुख्तलिफ राय है इसमें। बिल्कुल, यानी उसमें गुंजाइश ये वाली अनाफ में बिल्कुल असल में जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक। जब आपने साइन कर दिए तो नीयत तो गई ना। सराहत असल में साइन सरी है। सरी का मतलब वाज़ेह चीज़, नीयत तो एक पोशीदा मामला है। जब सरी नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ नीयत का दखल होता है। सराहत हो जाए तो नीयत बातिल हो जाती है। अब सराहत का एतबार है। ये गुंजाइश यहाँ पर है और फ़िक़्ह जाफ़री में गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, फ़िक़्ह जाफ़री में बिल्कुल ठीक है।